श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमल्लोकाचार्यानुगृहीतं श्रीवचनभूषणं श्रीमद्वरवरमुनि प्रणीत श्रीवचनभूषण हिंदी में सत्संग हम लोग करते आए हैं। आज भी हम लोग सत्संग के लिए बैठ गए हैं। अर्जुन के स्वतंत्र भ्रम को दूर करने के लिए भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत और प्रकृति, ये 8 हमारे अचेतन शरीर है। जिस जीव रूप हमारे शरीर में शरीर से जगत धारण किया जाता है, वह पूर्वोक्त शरीर से श्रेष्ठ समझो। इस वचन के अनुसार चेतना चेतन दोनों का शरीर हो। सबके हृदय में मैं वास करता हूँ। मेरे से ही स्मरण, ज्ञान और विस्मृति होते हैं इत्यादि। परमात्मा संपूर्ण भूतों के हृदय प्रदेश में रहते हैं। माया से सर्व प्राणियों को यंत्र में चढ़ाकर घुमाते रहते हैं, यंत्र के तरह। इति च उक्त प्रकार सर्वजन हृदयस्थ सकल प्रवृत्ति निवृत्तियों को कराना रूप अपनी नियमन शक्ति को एवं सर्व नियंता और सर्वात्मा पर होकर रहते हैं। इतना ही नहीं किंतु साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म के स्थापन के लिए प्रतियुग में अवतार लेता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। ऐसा अवतार प्रयुक्त अपने सौलभ्य को संपूर्ण प्राणियों के विषय में मैं समान हूँ। मेरे को प्रिय और अप्रिय कोई नहीं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम। इस तरह आपको सब ही आश्रय कर सकते हैं। इस समता को भी प्रकृति के सत्व रज तम गुण से किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों के प्रति अहंकार से मोहित यह चेतन मैं करता हूँ, ऐसा मानता है। इस प्रकार अहंकार के दोष को यह बुद्धिमान चेतन इंद्रियों को रोकने का यंत्र करने पर भी इंद्रिय गण मन का मानकर इंद्रियों ही इस जीव को
बस में कर लेते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के प्राबल्य को, हे अर्जुन, चंचल मन को रोकना अशक्य तो है, इसमें संशय नहीं। इसको अभ्यास के द्वारा रोका जाता है। ऐसा इंद्रियों की अपेक्षा मन की प्रबलता को दिखाए हैं। ऐसा आश्रयण विरोधियों को इन इंद्रिय और मन को रोककर हमारे विषय में लगाना चाहिए। जिसके बस में इंद्रिय है उसका ज्ञान स्थिर होता है। चंचल अतएव अस्थिर मन जिस जिस विषय में चलता है उस विषय से रोक आत्मा के बस लाना चाहिए। ऐसा आश्रयोपकरण बाह्य और आंतर इंद्रियों को अपने बस में लाने के प्रकार को, हे अर्जुन, आर्त नष्ट धन को चाहने वाला, जिज्ञासु आत्मा को चाहने वाला, अर्थार्थी नूतन ऐश्वर्य को चाहने वाला और ज्ञानी हमें चाहने वाला, ये चारों सुकृति लोग हमारा भजन करते हैं। किसी न किसी कारण से ऐसा आचरण करने वाले अधिकारियों का 4 प्रकार को इस लोक में देव प्रकृति, आसुर प्रकृति नाम से 2 प्रकार प्राणियों की सृष्टि होती है। देव प्रकृति दैवी संपद मोक्ष के लिए होती है। आसुर प्रकृति आसुरी संपद संसार के लिए होती है। देव प्रकृति वाले भगवत शरणागत के लिए जल्दी मान लेते हैं। अपनी आज्ञानुवर्तन करने वाले देवता हैं और आज्ञा उल्लंघन करने वाले असुर हैं। इस प्रकार देवासुर विभागों को, हे कुरुश्रेष्ठ, हमारी विस्तृत विभूति का अंत नहीं है। इसलिए प्रधान और शुभ विभूतियों को मैं कहूँगा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यामि योगमैश्वरम् इति दिव्यचक्षुर्दत्त्वा पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमसिं कमलासनस्ता मृषिंश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान्। ऐसा आरंभ कर इस विभूति में समस्त पदार्थों का वाचक शब्द हम में पर्यवसान होते हैं। शरीर भूत इन विभूतियों में अपनी व्यक्ति प्रकार को तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ। हमारी नियमन शक्ति को देखो। इस तरह दिव्य चक्षु को देकर, हे देव, आपके देह में संपूर्ण देवताओं, समस्त प्राणी समूह तथा चतुर्मुख ब्रह्मा के गोद में बैठे हुए महादेव को देदीप्यमान सब ऋषियों, सप्त ऋषियों और देदीप्यमान सर्प को मैं देखता हूँ इत्यादि से अपने विश्वरूप को देखकर कहे जैसा करने से अपने भक्तों को दिव्य ज्ञान दे अपने प्रकारों को दिखाते हैं। इस बात को हमारे विषय में मन लगाओ, हमारे भक्त बनो, हमारी आराधना करो और हमारे को ही नमस्कार करो। इस प्रकार आत्मा को हमारे अधीन कर आश्रय करोगे तो हमारे को ही प्राप्त हो जाओगे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तै वशात्मानं मत्परायणः।
इस प्रकार परत्व और सौलभ्य युक्त अपने चरणार बिंदु में प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ के उपायभूत कर्म ज्ञान सहित भक्ति को हमारे ही शरण में आने वाले इस माया से परे हो जाओगे, माया को तर जाओगे। माया से तरते हैं उस आदि पुरुष को ही आश्रय करता हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण भाव से उस परमात्मा के ही शरण आओ। इस रीति से भक्त्यंग प्रपत्ति को चरम श्लोक से उस भक्ति रूप उपाय करने को अशक्य समझकर सोचने वालों को सहज और स्वरूपानुरूप उपाय प्रपत्ति ही है। इस बात को भी स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जनाया। इस तरह अज्ञान सब अर्थ को जानने से आचार्य कृत्य को आप ही भगवान ने किया है। अनंतर पुरस्कार कृत्य रक्षित भूत सर्वेश्वर का नहीं, किंतु लक्ष्मी जी का कृत्य है। संसार में अधः पतित प्राणियों को हमारी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी पुरस्कार करती रहती है। ऐसा परमर्षि लोग, देवर्षि लोग दिखाए हैं। हमारा भी वही मत है और दूसरा इसका लक्षण नहीं है। इत्यादि से लक्ष्मी जी पुरस्कार हैं। इस प्रकार पांचरात्र में भगवान ही गए हैं। अर्जुन को तत्व ज्ञानोत्पादन करने के लिए आचार्य कृत्य को अपने ऊपर श्री कृष्ण ने लिया, परंतु पुरस्कार कृत्य को अपने ऊपर लेने का प्रयोजन क्या बिना पुरस्कार अंगीकार क्यों नहीं किया है? इस शंका में कहते हैं अंगीकार करने के लिए पुरस्कार की आवश्यकता है। इस उपाय को जैसे पुरुष की अपेक्षा है वैसे ही पुरस्कार की अपेक्षा भी है। इन दोनों की आवश्यकता को उपाय स्वीकार रूप द्वय मंत्र के पूर्व वाक्य में प्रथम और चरम पदों से देख सकते हैं। श्री शब्द से पुरस्कार को प्रपद्ये इस उत्तम पुरुष से अधिकारी को भी कहते हैं। इस कारण चेतन ईश्वर को उपायतया आश्रय करने के समय अपने अपराध के भय से लक्ष्मी जी को पुरस्कारतया आगे करने से वह लक्ष्मी चेतन के अपराध से हुआ ईश्वर के कोप को शांत कर मिलावे तो ईश्वर स्वीकार करते हैं। इस क्रम को छोड़कर चेतन के अपराधानुसार अपने हृदय के कालुष्य को आप ही क्षमा करो, इसको अंगीकार किए हैं। ऐसा करने के समय चेतन की प्रार्थना के बिना स्वयं करने से पुरस्कार कृत्य को आप ही अपने ऊपर लिया है आप ही ने। अनंतर उपाय कृत्य अपना ही होते हुए उस कृत्य को अपने ऊपर लेनी माने हमारा उपाय आप ही हो। ऐसा इस चेतन के प्रार्थना करने पर ईश्वर को कार्य करना उचित है। इस प्रकार न कर हम ही इस चेतन का उपाय हो, अनिष्ट निवृत्ति आदि को करेंगे ऐसा अपने ऊपर लेना। हम ही को उपाय मानो, सब पापों से तुमको मुक्त करूँगा, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस उक्ति से जान सकते हैं उपाय भाव और उपेय भाव आपके स्वरूप है, गुण नहीं। इस प्रकार के कहे जाने वाले ईश्वर के उपाय
कृत्य आगंतुक नहीं है, उभय लिंग विशिष्टता से उपायत्व और उपेयत्व यह दोनों स्वतः सिद्ध है। अथवा उपायभूत आपको उपाय करने से उपाय कृत्य अपने ऊपर लिए हैं, ऐसा भी अर्थ करते हैं। यह अर्थ दूध जैसे औषध होता है, जैसे यह परमात्मा सर्वत्र उपायभूत होने से अर्जुन के लिए उस वक़्त विशेष पूर्वक नहीं किया हुआ होने से उपाय ऐसा इस वस्तु को निर्देश कर उसका वैभव कहने का प्रकरण होने से इस स्थल में उचित नहीं। इस कारण पहले कहा अर्थ ही ठीक है। आचार्य कृत्य को अपने ऊपर लेने पर कृपा रूप दोष द्वारा मैं मेरे स्वभाव से अलग अलग हो धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला हो आपसे पूछता हूँ, जो हमको श्रेय हो वह आप निश्चय कर कहिए। मैं आपका शिष्य और प्रपन्न हूँ, हमें आप शासन कीजिए। ऐसा अर्जुन की प्रार्थना करने पर आचार्य कृत्य को अपने ऊपर लिया। यही कहने का अभिप्राय है, पुरस्कार कृत्य को अपने ऊपर लेने पर अन्य कृत्य को अपने ऊपर लेना और उसका बिना प्रार्थना किए अपने ऊपर लेना भी विवक्षित होने से अपने कृत्य को अपने ऊपर लेने पर बिना प्रार्थना ही लिए हैं। यह अर्थ विवक्षित होने से आप ही अपने ऊपर लेने से यह तीनों कृत्यों में यथोचित अन्वित होता है। आचार्य के अज्ञात ज्ञापन करने पर लक्ष्मी जी पुरस्कार करने पर यह चेतन ईश्वर को उपायतया आश्रय करता है, तो इस चेतन के अनिष्ट को दूर कर और इष्ट प्रदान करना उचित है। ऐसा न कर आप ही तीनों कृत्यों को अपने ऊपर लेना वैभव ही है। इस विषय को प्रतिपादन करने से महाभारत में उपाय वैभव कहा गया। पुरस्कार और उपाय इन दोनों का साधारण वैभव इस प्रकार पुरस्कार और उपाय दोनों के असाधारण वैभव कहा गया। अब दोनों के साधारण वैभव को कहते हैं। उत्कर्षः साधनस्यास्य तथा पुरुषकारतः यद्दोषं गुणहानिं च दृष्ट्वापि जीवमत्यजन् अपि स्वीकार करणे तत्रोपायेन कल्पनम्। पुरस्कार और उपाय का वैभव माने दोष और गुण हानि को देख उपेक्षा न कर अंगीकार करने के लिए उनको ही भेंट मानना। उसके साधारण वैभव कहने से पुरस्कार और उपाय को पृथक पृथक लेकर कहें। अब इस सूत्र में दोनों को साधारण वैभव को कहने से पुरस्कार ऐसा इकट्ठा लेते हैं। दोनों के असाधारण वैभव कहने के स्थल में दोनों को बस करना इत्यादि से शाब्दतया पुरस्कार स्वरूप और उपाय कृत्य को आप ही अपने ऊपर लेने से इति आर्ततया उपाय स्वरूप भी कहा गया। यहाँ उभय स्वरूप कथन पूर्वक वैभव को कहते हैं। दोष माने अकृत्य करणादि निषिद्धानुष्ठान, गुण हानि माने विहित को न करना, इन दोनों को कृत्यकरण को न करना।
मन वचन और काय से इत्यादि चूर्णिका से श्री रामानंद स्वामी जी कहे हैं, इसको करो इसको मत करो, कृत्य करण अकृत्य करण। इसको करो कृत्यकरण, इसको मत करो अकृत्यकरण। ऐसा विधि निषेध स्वरूप शास्त्र भगवान का आज्ञा रूप है। श्रुति और स्मृति हमारी ही आज्ञा है, ऐसा भगवान ने कहे हैं। एवं भूत शास्त्र में निषिद्ध को कर विहित को न करना ही अनादिकाल छिपामी न क्षमामी, ऐसा भगवान निग्रह का विषय होने का कारण है। इन दोनों को देव उपेक्षा न कर माने आश्रयणोन्मुख चेतन गत इन दोनों को देव यह चेतन हमको नहीं चाहिए, ऐसा कहा उसे परित्याग न कर केवल अंगीकार करना मात्र नहीं, प्रत्युत उन दोष और गुण हानि को उपहार समझना। उपेक्षा न करने के हेतु दया और क्षमा है, भेंट समझने का हेतु वात्सल्य है। गोमूत्र आदि लगा हुआ स्थल में घास न खाने वाली गौ अपने यानी प्रदेश से निकला हुआ, अपने ही योनि प्रदेश से निकला हुआ वत्स का ऊपर के मल को भोग्यतया जैसे आधार से चाटती हैं, साफ कर देती हैं, वैसा आश्रितों के दोष को पाप पुण्य को भगवान भोग्यत्व में स्वीकार करते हैं। इस गुण के सदृश और कोई गुण नहीं, इस कारण से ही सदृश रहित गुणवान ऐसा नम्मा आलवार श्री षटकोपसूरी स्वामी जी कहे हैं। भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी भी अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य ऐसा और गुणों के साथ वात्सल्य गुण को कहा आश्रित वात्सल्यिक जलधे, ऐसा पृथक वात्सल्य गुण की प्रशंसा किए। वो यह वात्सल्य गुण मातृत्व संबंध से ईश्वर की अपेक्षा लक्ष्मी में अधिकतर रहता है। इस कारण दोनों अपने अपने अंगीकार करने के समय इस चेतन के दोष और गुण हानि को भेद समझकर अंगीकार कर लेते हैं आचार्य के द्वारा पुरस्कार होने पर। इस प्रकार पुरस्कार और उपाय दोष और गुण हानि के रहते हुए अंगीकार क्यों करते हैं? वह दोनों निवृत्ति होने पर ही अंगीकार करेंगे, ऐसा समझकर रहेंगे तो कौन दोष होगा, इस आकांक्षा में कहते हैं। दोषस्य गुणहानेश्च निवृत्ति ही स्यादिति स्थितौ उभयत्र प्रसज्येत गुणहानिश्च दूषणम। दोनों निवृत्ति हो ऐसा मानने पर दोनों को दोनों होवेंगे। आज के लिए यहीं तक। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धाराणी धारा फणिपति जय जय,
काठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि गोदा नारायण नारायण हरि हरि रंग नारायण नारायण हरि हरि वेंकट नारायण नारायण हरि हरि श्रीनिवास नारायण नारायण हरि हरि मुक्ति नारायण नारायण हरि हरि श्री राम नारायण नारायण हरि हरि श्री कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि रंगा नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण।